नमस्कार। आज एक बहुत ही विकराल समस्या हम अभिभावकों के बीच में दौड़ रही है, वो है मोबाइल। चारों ओर हमें गर्दन झुकाए हुए, उंगलियों को स्क्रीन पर चलाते हुए, कभी रील देखते हुए, कभी वीडियो देखते हुए, कभी गेम खेलते हुए हर उम्र के लोग दिखाई देते हैं, चाहे उम्र 2 साल क्यों ना हो। छोटे से छोटा बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आज जो हम मोबाइल का उपयोग बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो उनके मानसिक विकास में कितना बाधक है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि बच्चे की जो दुनिया है वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो कभी भी उस मोबाइल से ऊबता ही नहीं है, कभी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। और मोबाइल उसको क्या दे रहा है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि जब हम मोबाइल से कोई चीज़ टच करा रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन टच करा रहे हैं, तो वो असली नहीं है, ना तो उसका मानसिक विकास हो रहा है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि हम उन्हें रियल टच कराएं। अगर हम उन्हें कोई चीज़ सिखाना भी चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो जब वो एक्चुअल में उस चीज़ को देखते हैं ना और उसका अनुभव करते हैं, तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। मैं बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वेजिटेबल्स ले लीजिए, आपने पोटैटो स्क्रीन पे दिखाया, टमाटो दिखाया या अन्य कोई फ्लावर दिखाया, बट अगर आप उसको रियल लाइफ में जा कर के, उस गार्डन में जाके उसको दिखाएंगे, उसकी फिंगर से टच कराएंगे, तो जो उसको वो अनुभव करेगा और वो जीवन भर कभी भूलेगा भी नहीं कि अच्छा टमाटो इस साइज़ का होता है, इसका ये कलर होता है और इसको कैसे खाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप उसके ऊपर ना उसको एक स्टोरी भी बता सकती हैं, या उससे ये भी कह सकती हैं बेटा इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाओ, वो टूटी फूटी सुनाएगा। उसकी क्रियात्मक क्षमता बढ़ेगी, रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। तो हमको मोबाइल का टच नहीं कराना है। बच्चे इस जो एक छोटी सी दुनिया में सिमट रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि आजकल कुछ पेरेंट्स ना मोबाइल को एक बेबी सीटर की तरह ले रहे हैं। अच्छा, खाना खिलाना है, मोबाइल हाथ में दिया। बच्चे को चुप रखना है, बच्चे को बिज़ी रखना है, मोबाइल हाथ में दे दिया। पर ज़रा सोचिएगा कितना गलत कर रहे हैं हम अपने बच्चे के साथ, कितना खतरनाक है। वो कुछ भी नहीं दे रहा हमारे बच्चे को। तो मोबाइल दूर रखना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारी। और कैसे निभेगी वो? स्वयं से। सबसे पहले हमें अपना मोबाइल साइलेंट करना होगा, और उस साइलेंट के बाद बच्चे का जो समय है, खेलने का समय है या उसके मनोरंजन का जो समय है, उसमें हमें भी उसके साथ रहना है। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि उनको घुमाने ले जाएं। अगर बाबा दादी दूर रह रहे हैं, बाबा दादी से मिलवाइए, उनके साथ समय बिताइए, नाना नानी के पास ले जाइए। अन्य रिश्ते, बुआ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, आजकल तो बच्चे सबको ही अंकल बोलने लगे हैं। ये संस्कार या ये रिश्तों की पकड़ हम ही तो सिखाएंगे। तो मोबाइल से दूरी बनाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को बाहर घर से निकालना। घर की चार दीवारी में कैद नहीं करना है। आप धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि बच्चा जिस तरीके से आप उसको ढालना चाह रही हैं या जो उसकी रुचि की चीज़ें हैं, वो आपको स्वयं बताने लगेगा। और फिर देखिए कितना प्यारा सा आपका ये जो फूल है वो पुष्पित होकर के और आपके हिसाब से, आपके संस्कार के अनुसार देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। बहुत सारे आज हम देख रहे हैं दुनिया के विकसित देश हैं जिन्होंने मोबाइल पर वैन लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो क्यों ना आज से ही हम इस पहल को चालू करते हैं अपने परिवार से। तो चलिए हम भी अपना मोबाइल कुछ देर के लिए साइलेंट करते हैं और अपने बच्चों के संग बैठते हैं। जय हिंद, जय भारत।